हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक। अब हम कर रहे हैं 24। ठीक है। और यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। यदि किसी महीने की और इसका जो है ठीक है, यदि किसी महीने की 7वीं तारीख का वार शुक्रवार से 3 दिन पहले है ना, तो उस महीने की 19वीं तारीख को कौन सा वार होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि किसी महीने की 7वीं तारीख का वार जो है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है। 7वीं तारीख का वार है ये शुक्रवार से 3 दिन पहले। देखो, 7वीं जो तारीख आ रही है, ये जो 7 तारीख है ना, तारीख जो है ये शुक्रवार से 3 दिन पहले है। ठीक है। मतलब शुक्रवार से 3 दिन पहले। ठीक है। तो 7वीं तारीख बताओ कब आएगी। शुक्रवार से 3 दिन पहले जाना है। ठीक है। तो 7वीं तारीख कब आएगी, शुक्रवार से 3 दिन। तो शुक्रवार गया, ठीक है, मतलब फ्राइडे गया। फिर फ्राइडे के बाद क्या गया, थर्सडे गया, गुरुवार गया, और फिर बुधवार भी गया, मतलब वेनेसडे भी गया। ठीक है। और उसके बाद कौन गया, 3 दिन जाएंगे उसके बाद मंगलवार, मतलब 3 दिन पहले मंगलवार। तो क्या बचेगा, ट्यूसडे। क्या आएगा, ट्यूसडे। मतलब मंगलवार को जो है क्या था, 7 तारीख थी। कितनी तारीख थी, 7 तारीख कब थी, मंगलवार को थी, है ना। शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले था मंगलवार। ठीक है। मतलब 7 तारीख को क्या था, मंगलवार। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, यदि किसी महीने की 7वीं तारीख का जो वार है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है, मतलब शुक्रवार से 3 दिन पहले मतलब मंगलवार को, तो उस महीने की 19वीं तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है। तो देखो, मंगलवार कितनी, 7 तारीख है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साथ में और 7 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जो वीक होता है वो कितने 7 डेज का होता है, 7 दिनों का वीक होता है। ठीक है। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो हम 7 उसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बताओ 14 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार ही होगा ना, ट्यूसडे होगा। क्या होगा, ट्यूसडे होगा। कब, 14 तारीख को भी। ठीक है ना। अब 15 को क्या होगा बताओ। देखो, 7 मैंने क्यों जोड़ा आप ये समझना। ठीक है। ये 7 मैंने इसमें, इस 7 में मैंने 7 ये क्यों जोड़ा, क्योंकि ये वीक होता है हमारा 7 दिन का। ठीक है। वापस रिपीट होने लग जाते हैं जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, वापस 7 दिन के बाद 7वां दिन क्या हो जाए, होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है। ठीक है। इसलिए हमने 7 को जोड़ा, तो 7 और 7, ये वाला 7 ये, और ये 7 जो वीक वाला, दोनों को जोड़ा, मतलब 14 तारीख को भी क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। और 15 को क्या रहेगा, बुधवार रहेगा। ठीक है। और 16 को गुरुवार रहेगा। ठीक है। और देखते जाओ, फिर 17 को कितना क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। और 18 को क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। ठीक है। 19 को क्या रहेगा, रविवार रहेगा। तो हमको यही तो चाहिए था, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। ऐसे निकालना पड़ेगा, आया समझ में। तो इस तरह से आपको निकालना रहेगा। तो हमसे पूछा था कि 19, उस महीने की 19वीं तारीख को कौन सा वार है, तो रविवार है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। ठीक है। शनिवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था। क्या था, शनिवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था। इसके अगले माह की 14 तारीख को पुनः शिवरात्रि का अवकाश था। 14 तारीख को कौन सा वार होगा। तो हमको कुछ नहीं पता 14 शिवरात्रि है या कुछ भी, उससे वो नहीं है। यहाँ ये वाली बात समझने वाली बात है कि गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे, सॉरी, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब था, तो रिपब्लिक डे आप बताओ कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। मतलब 26 तारीख को क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार था, है ना। तो देखो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ देखते हैं ना। तो देखो 26 तारीख को जो आपका था वो था शनिवार। क्या था, शनिवार था। ठीक है।
तो बताओ 26 में हम 7 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं 7, ठीक है। तो 26 में हम 7 जोड़ दें तो कितना आता है, 26 में हम 7 जोड़ेंगे तो देखो 28। अब देखो यहाँ पे ये जो 26 क्या है, ये जनवरी है ना, जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, कितने दिन का, 31 दिन का। देखो भी आएगा, ठीक है, 28 आएगा, फिर 29 आएगा, और फिर 30 भी आएगा, और फिर 31 भी आएगा, क्योंकि ये कौन सा महीना है, ये जो है ये कौन सा महीना है, जनवरी का महीना है। 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे का बता 26 जनवरी। तो ये इसमें 7 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 7 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 7वां दिन जो है रिपीट होने लग जाता है, ठीक है, क्या होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। तो 27, 28, 29, 30, 31, अब कितने बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 बचे। तो 1 तारीख हो जाएगी, 2 तारीख हो जाएगी, मतलब 2 तारीख को क्या रहेगा, फिर आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, 2 तारीख को फिर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम यही तो पूछा था हमसे उसने ना, शनिवार को गणतंत्र दिवस था, इसके अगले माह की 14 तारीख को शिवरात्रि थी, तो 14 तारीख को कौन सा वार था ये बताना है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास क्या है, 14 तारीख को बताना, हमारे पास तो 2 तारीख है, ये भी 2 तारीख को क्या है, शनिवार है, ठीक है। कैसे पता है, ये 7 जोड़ना है इसमें, 26 तारीख में 7, 7 क्यों जोड़ रहे हैं ये समझ जाना आप, ठीक है, प्लीज़ ये ज़रूरी समझना, ठीक है। अब आगे देखना, अब इसमें फिर 7 जोड़ दो इसमें, है ना, तो कि 9 तारीख, 9 तारीख को कितना क्या है, फिर शनिवार हो जाए, क्योंकि रिपीट होता है, 7वां दिन क्या होता है, रिपीट होता है ना, हफ्ते में जो है 7वां दिन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। फिर इसमें 7 जोड़ दो, तो इसमें 7 यदि हम जोड़ेंगे तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा, पर इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये बात समझना, 7 जोड़ेंगे तो 16 तारीख हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 16 तारीख, मतलब 16 तारीख को भी क्या है, शनिवार है, लेकिन हमसे पूछा है 14 तारीख को, तो 16 तारीख को शनिवार है, तो बताओ 14 तारीख को क्या है, शनिवार गया, रविवार गया, शनिवार गया, फिर शुक्रवार गया, है ना, शुक्रवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, क्या आता है, गुरुवार, तो गुरुवार राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आया समझ में, तो यही समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। 14 तारीख को पूछा था हमसे उसने कि 14 तारीख को कौन सा वार है, तो 14 तारीख को गुरुवार है, ठीक है, क्या है, गुरुवार है। कैसे पता किया, अब आप समझ जाना प्लीज़, ठीक है, ये बात आप समझ जाना, ठीक है। 16 तारीख को शनिवार आ रहा है, ठीक है, साथ में क्यों जोड़ रहा हूँ ये बात भी आप समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखो, एक कक्षा में ललित की श्रेणी ऊपर से सातवीं है तथा नीचे से 26वीं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो ललित की जो श्रेणी ऊपर से जो है कितनी है, ऊपर से जो है वो है 7वीं, ठीक है, और नीचे से, है ना, नीचे से जो है वो है, नीचे से जो हमारे पास दी हुई है वो दी हुई है 26वीं, ठीक है। तो हमको बताना है कि कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो देखो, जो ललित है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर से ना, ऊपर से माइनस, नीचे प्लस करो, सॉरी प्लस, और फिर इनमें से भी 1 कर दो माइनस, ये फॉर्मूला होता है, मतलब ऊपर से ले लो जो भी नंबर आ रहा है वो, और जो नीचे से आ रहा है वो, उनको जोड़ दो और एक माइनस कर दो। अब ये माइनस क्यों किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो जो ललित है यहाँ पर, ये जो इसमें ललित दिया है ना, ये ललित दिया है, तो देखो आप खुद सोचो कि आप देखो 7वें नंबर पर भी हो, और क्या 26 वो ऊपर से जो है ललित जो है वो 7वें नंबर पर है, और नीचे से जो है ना, नीचे से वो 26वें नंबर पर है, ठीक है। तो बताओ ललित यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या बताओ आप एक ही क्लास में आप 2 जगह उपस्थित हो सकते हो क्या, 2 जगह नहीं हो सकते ना, तो एक जगह उसको कहीं पर भी हमको बिठाना पड़ेगा, या तो 7वें स्थान पर या 26वें स्थान पर, ठीक है। तो इसलिए हम एक क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, एक या यहाँ से एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एक इंसान एक ही जगह पर एक बार उपस्थित हो सकता है, ठीक है, ये बात आप समझ जाना। तो ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो हाँ ये हो जा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा
ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो 32 कितने छात्र हैं, कितने हैं 32 छात्र, 32 जो है यहाँ पे सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, यहाँ पे दिया है 32 दिया है यहाँ पे। ठीक है, दिख नहीं रहा है, सी वाला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो ललित है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो एक जगह उसको कहीं पर भी हमको बिठाना पड़ेगा, या तो यहाँ या यहाँ। ठीक है, तो इसलिए एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी तरह का, एक पंक्ति में 40 लड़कियां हैं। ठीक है, पूजा का दाएं से जो है इसमें ऊपर था, यहाँ पे ऊपर दिया था ना, ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब एक ही बात है। पूजा का दाएं से क्रम 14वां है, तो इसका क्रम बाएं से क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो लड़की जो पूजा है वो पूजा का जो दाएं से क्रम है, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, पूजा का दाएं से जो क्रम 14वां है, मतलब वो जो पूजा का जो क्रम है, जैसे उसका जो क्रम है, ये दाएं से इधर, इधर हमारा दायां है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा इसको मत देखना है ना, दाएं से जो क्रम है वो 14वां है। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि बाएं से उसका क्रम क्या होगा, बाएं से। ठीक है, तो देखो बच्चे कितने, 40 लड़कियां, तो मतलब यहाँ देखो समझने वाली बात ये है कि 14वें स्थान पर, तो बताओ इधर कितनी लड़कियां होंगी इसकी, इधर मतलब ये तो कौन है, ये तो जो है पूजा है, ये जो 14वें स्थान पर ये कौन है, पूजा है यहाँ पर। तो इसके इधर कितनी, 13 लड़कियां हैं, कितनी हैं, 13 हैं। ठीक है, अब इधर की इधर बताओ, यहाँ पे इसको छोड़ देना, इसको जो पूजा है जो 14 नंबर पे, इसको छोड़ देना। अब इधर कितनी लड़कियां होंगी, इधर तो इधर कितनी लड़कियां होंगी, तो इधर हो जाएगी हमारे पास, देखो 40 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इसको मत जोड़ना है, तो पूजा यहाँ पे बैठी हुई है, इसको रहने दो। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये है ना, तो कितना आया इधर, अभी हम इधर ही देख रहे हैं। ठीक है, इधर इधर कितनी लड़कियां हैं, तो देखो 7 हो जाएगा और 2, मतलब 27 लड़कियां हैं इधर, है ना, 2 4 2 7, 27 लड़कियां हैं इधर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको उसको देखना है कि ये किस किस स्थान पर है ना। तो इधर जो लड़कियां हम, है ना, इधर जो लड़कियां ये कितनी हैं, अब हमने ये 13 लड़कियां इधर थी, तो अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, है ना। तो जो ये कौन सा नंबर पर आ जाएगी, 27वें नंबर पर ये आ जाएगी, कौन, पूजा। पूजा कितने नंबर पर आ जाएगी, 27वें नंबर पर ये पूजा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। एक इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, देखिएगा, देखो 40 में से हम माइनस कर देते हैं 14। ठीक है, कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 26। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये कि हमने क्या किया, 40 में से यहाँ से भी हटा दिया उसको, पूजा को, और यहाँ से भी हमने उसको हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, नंबर बताना है कि वो किस नंबर पर है। ठीक है, ये बताना है। अब हमको ये नहीं बताना है कि कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, हमको अब ये बताना है कि पूजा 26वें नंबर पर या बाएं से किस स्थान पर है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हमने पूजा को यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, लेकिन उसको लाना पड़ेगा, तो उसको लाने के लिए हम एक जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 27। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया आपको। ठीक है, इस तरह से कि ये इधर लड़कियाँ जो इधर इधर कितनी हैं, ये 13 लड़कियाँ हो गई इधर ये। ठीक है, तो इधर जो बचेगी वो 27 नंबर पे वो आ जाएगी पूजा। और इससे, और ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुल छात्र नहीं बता रहे, कुल छात्र बताते तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम दाएँ बाएँ की बात कर रहे हैं कि कौन कितने नंबर पर है, तो +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1। जब ये हमको ये बताना रहता ना कि कौन कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर होगी, वो कितने नंबर पर है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस जब हम घटाएंगे ना उसमें से, तो +1 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, +1, है ना, क्या करेंगे, +1 हम करेंगे उसमें, जब हम बताएंगे कि कितने नंबर पर कौन है, रवि है कितने नंबर पर है, बाएं से कितने नंबर पर है, दाएं से। तो इस प्रकार के हम और भी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि ये करेंगे केवल। ठीक है, तो आप इनको फेयर कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप और सिस्टमेटिक लिखिएगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है, लेकिन आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा और फेयर कॉपी इसकी बना लीजिएगा, ताकि यदि आपको अच्छे से पढ़ना है आगे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। ठीक है, और भी हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँ। ठीक है,
और आपको समझ में आया या ये नहीं, ये थोड़ा सा आप खुद से थोड़ा सोचने की, खुद सोचिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद से सोचिएगा आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्या हमारी क्लास में मान लो इतने 40 लड़कियां हैं और पूजा दाएं से है, क्रम 14 तो उसका 14 है ना, तो उसका क्रम बाएं से क्या होगा, ठीक है। आप थोड़ा समझिएगा। तो ये जब ऐसा सवाल आएगा ना तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे और उसमें एक +1 कर देंगे जब हमसे पूछा जाएगा कि कौन कितने नंबर पर है। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि कुल कितने छात्र हैं, तो हम घटाएंगे और एक माइनस भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम घटाएंगे लेकिन +1 करेंगे, क्यों? क्योंकि उसको हम यहाँ से भी हटा रहे हैं ना, हम उसको यहाँ से भी हटा दिया, हमने उसको यहाँ से भी हटा दिया, तो उसको लाना तो पड़ेगा ना पूजा को, ठीक है। तो 27वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27वां, ठीक है। और भी आप अपने हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही आप प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू और खुश रहिए, और बस ठीक है।